मैं यानी हर्यंक वंश का भविष्य निर्माता मगध महाराज उदयन सुनो 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 सुनो, हर्यंक वंश के नवीन महाराज उदयन अब से विशाल मगध साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। सुनो सुनो सुनो, आज से आदि अनादि काल तक विशाल मगध साम्राज्य की सीमा में हर्यंक वंश के महाराज उदयन का परचम लहराता रहेगा। कर की नई नीति लागू की जाएगी, समस्त प्रजावासियों के हित में कार्य होते रहेंगे। सुनो सुनो सुनो। हर्यंक वंश के उदयन के बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन सोनालेखा कौर कहती हैं, आपको बता दें कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयन हुआ। उन्होंने पाटलिपुत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजधानी में राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया। इसी के साथ आपको बता दें कि महावंश के अनुसार उदयभद्र या उदयन ने 16 वर्षों तक शासन किया है। इसी के साथ महावंश में उदयन की मां का नाम पद्मावती बताया गया है। इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आपको बता दें कि बिहार का पुराना नाम मगध है। आज के बिहार का ज़्यादातर भाग पुराने मगध साम्राज्य के अंदर आता था। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह थी। बाद में अजातशत्रु के बेटे उदयन, जिसे उदयन कहा जाता है, उसी ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। सम्राट अशोक मगध के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले शासक के तौर पर पुराणों में बृहद्रथ वंश का जिक्र है। बृहद्रथ के बाद उनके बेटे जरासंध मगध के शासक बने। महाभारत की कथाओं में इसी जरासंध के मारे जाने का जिक्र है। जरासंध ने गिरि वज्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद मगध में प्रद्योत वंश ने शासन किया था। प्रद्योग वंश के शासन को शिशुनाग वंश ने खत्म किया था और उसके बाद नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। मगध के शक्तिशाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व को माना जाता है। वो हर्यक से संबंधित थे। हर्यक वंश शिशुनाग वंश से ही जुड़ा हुआ था। उसके बाद 3 राजा अनिरुद्ध, नागदशक और मंडा सिंहासन पर बैठे और वे इतने मजबूत नहीं थे, इसलिए हरण्यक वंश को अपने पतन का सामना करना पड़ा। अगर हम भाषा के बारे में बात करें तो बिहार में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और बज्जिका सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मैथिली को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में अशोक के शिलालेखों यानी इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में सफलता मिली थी। जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले अशोक के स्तंभों यानी पिलर्स पर लिखी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली थी। उसके बाद ही भारत के इतिहास को नए सिरे से जानने का मौका मिल पाया। उस लिपि को समझने की कोशिश में जेम्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उनके दिमाग में बीमारी हो गई थी और दिमाग ने बनावटी व्यवहार करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब साफ है कि इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से समझना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हम उस हिस्ट्री की गौरव गाथा को बहुत आसान और सलीके व तरीके से भारत के माध्यम से अपने लिसनर्स को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि आज से करीब 2500 साल पहले नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मगध की गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, यानी ऐसा राजा जिसका शासन चक्र की तरह हर दिशा में दूर दूर तक फैला हो। आज ये भी पढ़ाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य आज के अफगानिस्तान की सीमा तक फैला था। हालांकि इसे लेकर इतिहासकारों की राय भिन्न है। पीपली वन में मुरा की कुटिया के अंदर हर्यंक वंश की गाथा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र चंद्रगुप्त, जी ब्राह्मण भद्र। हर्यक वंश का सम्राट उदयन जैसे ही मगध की राज सिंहासन पर विराजमान हुआ था, वैसे ही वहां की हवाओं की गति तीव्र होने लगी थी। राज सिंहासन पर विराजमान होते ही महाराज उदयन ने घोषणा करवाई,
सुनो 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 सुनो, हर्यंक वंश के नवीन महाराज उदयन अब से विशाल मगध साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। सुनो सुनो सुनो, आज से मगध साम्राज्य में विशाल उत्सव की शुरुआत हो रही है। सभी प्रजावासियों के लिए मद उत्सव के लिए मदिरालय का कक्ष खोल दिया गया है। सुनो सुनो सुनो, उत्सव के प्रारंभिक दिनों में राजमहल की तरफ से प्रजावासियों को मदिरा का रसपान करवाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, मदिरा ही मदिरा, हर्यक वंश की कृपा प्रजा के ऊपर। मदिरा मदिरा मदिरा, महाराज उदयन की जय हो, मगध साम्राज्य की जय हो। उत्साह। मगध के हर्यंक वंश की इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, उत्सव की घोषणा के पश्चात महाराज उदयन ने तेज स्वर में अपने मुख्य सैनिक को पुकारा। मुख्य सैनिक, हर्यंक वंश और विशाल मगध साम्राज्य के महाराज उदयन की जय हो, विजय हो। जी महाराज, आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आदेश है? मुख्य सैनिक, अति शीघ्र तुम इस विशाल साम्राज्य के प्रमुख अमात्य बनने जा रहे हो। क्या महाराज, प्रमुख अमात्य और मैं? क्या मेरे कर्ण के ध्वनि ग्रह सत्य सुन रहे हैं? सत्य नहीं, यथार्थ सुन रहे हैं। विशाल मगध साम्राज्य के महाराज उदयन के मुख से निकले शब्द किसी वचन से कमतर नहीं होते हैं। देखो, मेरे यानी महाराज उदयन के राज गद्दी पर बैठते ही मगध में सब कुछ परिवर्तन की दिशा की तरफ अग्रसर हो रहा है। अब इस साम्राज्य में कुछ ऐसा होगा जैसा इस भूमि ने कभी नहीं देखा है। जिस प्रकार इस सुंदरी के पैरों के आभूषण की ध्वनि और पात्रों से छलकती मदिरा की ध्वनि इस राजमहल में विचरण कर रही है, उसी तरह संपूर्ण मगध में महाराज उदयन की शौर्य गाथा विचरण करनी चाहिए। जी महाराज, संपूर्ण मगध साम्राज्य में आपकी शौर्य गाथा ही सुनाई देगी, परंतु मुख्य सैनिक और भविष्य के अमात्य के मुंह से परंतु शब्द को सुनकर हर्यंक वंश के महाराज उदयन बुरी तरह से चौंक गए। चौंकने के साथ गुस्से में हर्यंक वंश के महाराज उदयन ने अपने मुख्य सैनिक से कहा, है क्या परंतु? थू थू थू, इस परंतु शब्द से हानि के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अति शीघ्र मुझे यानी महाराज उदयन को इसकी व्याख्या दो, अपितु इसी क्षण ये मगध उत्सव तुम्हारे लिए शोक में बदल जाएगा। स्मरण रखना कि विशाल मगध महाराज के कमान की तलवार में आज भी धार बाकी है और इस धार का सदुपयोग किसी भी क्षण हो सकता है। बताओ। महाराज, महाराज शांति। मेरी बात का अर्थ कदापि आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। महाराज, मैं अपनी इस त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। समय से शक्तिशाली कुछ नहीं है, इसलिए अति शीघ्र बताओ उस परंतु के पीछे का रहस्य क्या था? महाराज, उस परंतु के पीछे है इस हर्यंक वंश का पितृहंता। इस पितृहंता के श्राप से अभी तक हर्यंक वंश ने मुक्ति नहीं पाई है और इस बार इस पितृहंता का साया महाराज आपके ऊपर है। पितृहंता यानी पिता की हत्या की बात सुनते ही हर्यंक वंश के महाराज उदयन ने गुस्से में मदिरा की गिलास को दूर फेंक दिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, पितृहंता, महाराज उदयन की तलवार की धार को अब अपना कार्य करना होगा। महाराज, 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 शांति, शांति। महाराज, इस पितृहंता के श्राप को क्रोध से नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्रोध से नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब तुम ही महाराज उदयन को सलाह दो, इस पितृहंता के श्राप को कैसे नष्ट किया जा सकता है। महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। समय व्यर्थ ना करो, अतिशीघ्र बताओ। समय के इस चक्र को अपनी गति से गतिमान होने दीजिए। हवाओं को अपनी गति बदलने का मौका दीजिए। विशाल मगध साम्राज्य के महाराज उदयन के समक्ष
तूफान भी नतमस्तक हो जाते हैं, तो इन बहती हुई हवाओं की क्या ही गति होगी। तुम पहेलियां मत सुनाओ, स्पष्ट वाक्य में अपनी वार्तालाप को समाप्त करो। महाराज, स्पष्ट वार्तालाप ये है कि समय की इस गति को काल से नष्ट किया जा सकता है। कुछ साल पश्चात आपको स्वयं काल का रूप धारण करना होगा। काल का रूप? काल का रूप, इस शब्द को सुनकर हर्यंक वंश के महाराज उदयीन बुरी तरह से चौंक गए थे। साथ ही हर्यंक वंश की इस गाथा को सुनते सुनते चंद्रगुप्त भी संशय में पड़ गया और उसने बड़ी हैरानी से आचार्य चाणक्य से सवाल किया। ब्राह्मण भद्र, ये काल का रूप क्या था? क्या सत्य में हर्यक वंश के महाराज उदयन को काल का रूप धारण करना पड़ा था? बताइए ना ब्राह्मण भद्र, ये काल का रूप क्या था? वत्स चंद्रगुप्त, ये काल का रूप। आखिर क्या था हर्यंक वंश के काल के रूप के पीछे का रहस्य? क्या हुआ था हर्यंक वंश के महाराज उदयन के साथ? क्या महाराज उदयन ने पितृहंता श्राप से मुक्ति पाई थी या फिर उनकी भी हुई थी उसी तरह हत्या? आगे नया कौन सा मोड़ आने वाला है आचार्य चाणक्य के जीवन में? ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगी भारत के बनने की कहानी। यूं ही चलती रहेगी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।